ईशान देव सवितरुदेवतानि पराशो यद भद्रम तन्नयासो। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 74वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 6 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा गौरवीति शाक्य, देवता इंद्र, और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है सर्वत्र आवाहनीय इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्पर पाठ हो जाए। वसो नाम वाजनकृश इयक्षन्धिजा वाजज्ञैर्भारोदस्योः परमन्तो भाजेरजमन्तः सातौ वनं भाजे सुश्रुणम् शश्वतोधः। इस प्रथम मंत्र में यह बताया गया है कि इंद्र इतना महान है कि सभी वर्ग के, सभी कोट के लोगों द्वारा उसकी उपासना होती है। तो इंद्र के विषय में हम सब जानते हैं। ऋषियों ने इस सृष्टि की नियंता, सर्वोत्कृष्ट सत्ता का जो प्रथम नाम दिया वो इंद्र है। यानी वैसे शक्ति का कोई नाम तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी व्यवहार में नाम का होना आवश्यक है। तो इस सृष्टि की व्यापकता में, इसकी व्यवस्था में, इसके संरक्षण में जो शक्ति दिखाई पड़ती है, अनुभूत होती है, अनुभव के माध्यम से जिसका दर्शन होता है, वह शक्ति इंद्र है। और इंद्र इतना महान है कि यह अपने महत्ता के कारण सर्वत्र पूज्य है। सभी वर्ग के, सभी कोट के लोग इंद्र की उपासना करते हैं। तो यक्षण वसु नाम, यक्षण माने जो इच्छा करते हैं, यानी जो लोग वसु नाम भांति भांति के धनेश्वर की इच्छा करते हैं, वे लोग इंद्र की उपासना करते हैं। धिया माने प्रार्थना द्वारा अथवा कर्म द्वारा, यज्ञ ही यज्ञों के द्वारा। और रोदस्यो, रोदसी कहते हैं दिलोक और भूलोक, दोनों के निवासी इंद्र की उपासना करते हैं, उसे यज्ञों में बुलाते हैं। सातों शांति के क्षणों के अतिरिक्त जब सातों माने युद्ध का समय आ जाता है, उस समय भी सातों माने युद्ध में अर्वंतः गतिशील जन, यानी युद्धोद्यत जन, शुचिमंतः संपन्न, धन धान से संपन्न लोग भी उस महान इंद्र की इच्छा करते हैं, आवाहन करते हैं। ये वसु जो हुआ सुषुणम शुश्रुवा, जो जन शत्रुवध करने वाले
सुप्रसिद्ध वीरवर योद्धा हैं। वे लोग भी इंद्र को आकर्षित करते हैं, उसका आवाहन करते हैं, भक्त करते हैं, अपना बनाने की चेष्टा करते हैं। ऐश्वर्य हेतु इंद्र को यज्ञों द्वारा आकर्षित किया जाता है, अर्थात यज्ञ द्वारा आहुतियां प्रदान कर, तोमर रस आदि देकर इंद्र को मनोवांछित हेतु प्रसन्न किया जाता है। द्विलोक और भूलोकवासी देवगण भी जो है वे इंद्र की उपासना करते हैं और इंद्र के शक्तिमत्ता से प्रभावित होकर उनकी उपासना की ओर आकर्षित होते हैं। रण क्षेत्र में जो जन गतिशील हैं, योद्धा हैं और जिनका जीवन युद्ध में ही सक्रिय रहता है, वे लोग भी इंद्र की उपासना करते हैं, उनसे सहायता प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तथा शत्रु संहार में जो सुप्रसिद्ध हैं कि उनके आगे शत्रु टिक नहीं पाते हैं, नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, ऐसे समर्थ लोग भी इंद्र का आवाहन करते हैं। इस प्रकार से इंद्र की शक्तिमत्ता सर्वोत्कृष्ट है, शिखरारूढ़ है कि प्रत्येक कोटि के जन इंद्र के उपासक हैं। यज्ञों के द्वारा होता है इंद्र देवता का आह्वान। यज्ञ अथवा भू के वासी सुर नर दोनों करते हैं इंद्र का गुणगान। जो रण में अग्रिम रहते नर, जो धन इच्छुक है धनवान, जो अरिबध में ख्याति प्राप्त, सबके सब करते इंद्र का ध्यान और आह्वान। 10:74-2 देवता इंद्र शीर्षक अपहृत गोधन की उपलब्धि में प्रयत्न। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। हर एषामसरो नक्षदत्यां शरस्य रामनसानिं सदक्षाम् चक्षाढायत्र सविताज देवाद्योर्नवारेभिः कृणवन्तः स्वैः। इस दूसरे मंत्र में गोधन का हरण जो दुष्ट पणियों द्वारा किया गया था, व्यापारियों द्वारा किया गया था, जो अनार्य थे, उस गोहरण पर अंगिरा ऋषियों ने पुकार किया, गोहार किया। गोहार माने गोहरण हो गया है, ऐसी गुहार लगाई, उच्च स्वर में पुकार किया। तो गोधन वैदिक युग का सबसे बड़ा धन था। सारी अर्थव्यवस्था गोधन पर टिकी थी। तो गोधन आज के अर्थव्यवस्था के जो मेरुदंड रूप है, बैंक वगैरह जैसे सभी हुआ एक तरफ से लूट लिए जाएं तो बड़ी आपत्ति आ जाए, वैसे उस समय गोधन के हरण को समझना चाहिए।
तो एक फणि नाम के असुर थे जो बड़े कुशल व्यापारी थे, लेकिन वे शुभ कर्म में योगदान नहीं करते थे, अपितु व्यापार में प्राप्त धन के अतिरिक्त ऋषियों की आर्यों की गायों को भी चुरा लेते थे, अपहरण कर लेते थे। तो जब गो अपहरण हो गया तो गोहार किया। किसने? अंगिराओं ने, कि गोहार लागो, यह गोहरण हो गया है। असुर, इन असुर रूप पणियों ने गायें हरण कर ली हैं, तो ऐशाम हमारा यह आह्वान, यह पुकार सुनी जाए। और यह जो गोहार का शब्द था, गोहरण पर किया गया शब्द अंगिरा ऋषियों द्वारा था, वो बड़ा विकट था, बड़ा शब्दकारी था। उसने द्याम नक्षत्र आकाश को गुंजित कर दिया, भर दिया। उस गोहार को, गोहरण संबंधी पुकार को देवाह माने दिव्य लोकवासी देवताओं ने सुनी। वे सर्वस्यतः यश के कामी थे, और सर्वस माने यश भी होता है और सर्व माने अन्न भी होता है। तो शुभ कार्य कीजिए तो यश मिलता ही है और अन्न धन की भी प्राप्ति होती है। तो देवताओं ने जब यह अंगिराओं की उच्च स्वर में करुण भरी पुकार गोहार पर की, तो उसे सुना और धरती पर आए, इसलिए सर्वस्याता यश प्राप्ति के लिए और हव्यान आदि की प्राप्ति के लिए। तो चक्षाणा, वे गायों के अपहृत होने को देखा और सुविताए गोहरण के पश्चात गो प्राप्ति रूपी हित कर्म को लक्ष्य करके वे आकाश को गुंजित कर दिए। कैसे? देवहुना जैसे सूर्य आकाश को प्रकाशित कर देता है, वैसे अपने तेज से और अपने उच्च स्वर से आकाश को गुंजित कर दिए। वारे भी स्वई तृणवंत, अपने श्रेष्ठ तेज से आकाश को आलोकित कर दिया। वारे भी माने वर्णीय श्रेष्ठ तेज से, स्वयं अपने तेज से आपूरितम तृणवंत, गगन को परिपूरित कर दिया, प्रकाशित कर दिया। तो गोहरण पर इन अंगिराओं ने घोर ध्वनि द्वारा गोहार पर देव शक्तियों का आवाहन किया और उनके आवाहन से आसमान निनादित हो गया, गुंजरित हो गया, ध्वनित हो गया। इंद्र को और अन्न को चाहने वाले, यश को चाहने वाले देवों ने इच्छा शक्ति जागृत की और अपने शक्ति से अपहृत गायों को प्राप्त करने के लिए पृथ्वी की ओर पलायन किया। पृथ्वी पर प्राणियों द्वारा
पृथ्वी पर पणियों द्वारा, पणि के विषय में आप सब जानते हैं, जैसा बताया गया है, ये व्यापारी थे, संपन्न थे, लेकिन तृष्णा बहुत अधिक थी। उनका धन समृद्धि से पेट भरता ही नहीं था। इसलिए पृथ्वी पर पणियों ने ऋषियों की, आर्यों की गायों को चुरा लिया और उन चुराई गई गायों को गुफा के अंधकार में खोजने के लिए देवताओं ने प्रकाश किया। अपने तेजोबल को जागृत किया और जैसे अंतरिक्ष में सूर्य उदित हो गया हो, वैसे उन्होंने अपने तेज और प्रताप का आलोक बिखेर दिया। अंगिराओं के आह्वान ने आसमान में भरा निनाद। अंगिराओं के आह्वान ने आसमान में भरा निनाद। इंद्र और अन्य सुरों ने भू को प्राप्त किया साहलाद। पण अपहित गायें लख देवों ने निज हित में किया विकास। भरा प्रकाश सूर्य सम, जिससे पूरित हुआ सकल आकाश। 10:74 देवता इंद्र शीर्षक देवों से धनैश्वर्य हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तत्पर पाठ हो जाए। इदमेषा भवतानाङ्गे सर्वदा आदाय कृपणन्तरत्नम् धियम् च यज्ञम् च साधन्तस्तेनो धान्तुवसव्या अवसामि। इस तीसरे मंत्र में देवों की स्तुति की गई है। दानात देव, जो देव ही देव है, तो मनुष्य को चाहिए उसे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न वस्तुओं की आवश्यकता होती है और ये तदर्थ जो सर्वशक्ति संपन्न है, जिनके अधिकृत धन धान्य है, उस देव शक्ति से प्रार्थना की जाती है कि जीवन को सुखी संपन्न संपूर्ण बनाने के लिए वे धन दें। ये तदर्थ प्रार्थना की जा रही है। वे आए, हम जो यज्ञ कर रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं, उसको सफल बनाएं, हमें धन धान्य से संपन्न बनाएं, विविध धनैश्वर्य प्रदान करें। यम माने यह, स्तुति तेषाम इन अमृता नाम, अमर देवों को लक्षित करके की जा रही है। ये देव सर्वताता रत्नम कृणंत, सर्वताता माने सबका कल्याण करने वाले, रत्न धन को देने वाले हैं। सर्वताता माने सबका कल्याण रक्षण करने वाले, रत्नम उत्तम धन रत्न आदि को, कृपणंत माने प्रदान करने में सक्षम है, देने वाले हैं। धियम, हम सब आराधकों की स्तुतियों को ये सुने। यज्ञम, हमारे यज्ञ को, शुभ कर्म को। देखिए, यज्ञ जो किया जाता है वो यज्ञ तो है ही, जो समिध को एकत्र कर यज्ञवेदी में अग्नि प्रज्वलन के साथ, आहुति प्रक्षेपण के साथ होता है, वो यज्ञ तो है ही है। लेकिन इसके अतिरिक्त जितने शुभ कर्म किए जाते हैं जनहित में, वे सब यज्ञ हैं। यज्ञों वैशेष समम कर्म
तो देवताओं से प्रार्थना की जा रही है कि वे हमारे यज्ञ को साधनतः माने सिद्ध करें, सफल करें। न हम सब आराधकों को वसव्यम, वसव्यम माने वसु समूह को, वसु कहते हैं धन ऐश्वर्य को, तो वसव्यम माने धन ऐश्वर्य के समूह को, यावत धन ऐश्वर्य हैं जो जीवन में उपयोगी है, जीवन को, समाज को, आराधकों को कृतज्ञ बनाने के लिए, उनके जीवन को समृद्ध बनाने के लिए कृपया असामी धान्तु, पर्याप्त मात्रा में उस असाधारण धन को, धान्तु माने हम सब प्रार्थियों को, आराधकों को धारण कराएं। इन अमर देवों की स्तुतियां की जाती हैं। ये यज्ञ में, शुभ कर्मों में नाना प्रकार की उत्तोत्तम वस्तुओं को प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। ये देव हैं, देते हैं। ये देव हमारी स्तुतियां सुने, याचनाएं सुने, प्रार्थनाएं सुने और हमारे यज्ञ को अथवा जो हम लोकहित में कार्य कर रहे हैं व्यापक रूप में, उसको सिद्ध करें और हमें सफल बनावें। असाधारण धनैश्वर्य से हमें संपन्न करें। देवों की स्तुति जो यज्ञ में करती उत्तम वस्तु प्रदान, देवों की स्तुति जो यज्ञ में करती उत्तम वस्तु प्रदान, स्तुति सुने, यज्ञ को सफलीभूत करें, दें विभव महान। ओम 10, 74, 4 देवता इंद्र शीर्षक सर्वथा स्तुत्य इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। आदत्त इंद्राय वः पनन्ताभिज ओर्वङ्गवन्दन्ति कृत्सान् सकृत्स्वा अय्ये परपत्राम् महीम् सहस्रधाराम् बृहदेन्दुदक्षन्। इस चौथे मंत्र में कथित है कि इंद्र ही सर्वभावेन स्तुत्य है, क्योंकि वह शक्ति संपन्न है और समृद्धियां भी उसके हाथ में है। शक्ति और समृद्धि ये दोनों वस्तुएं जीवन को पूर्ण बनाती हैं, सुखी संपन्न समृद्ध बनाती हैं। तो इन सब की प्राप्ति हेतु इंद्र की स्तुति है। साथ ही पृथ्वी माता की भी कृपा का, उनकी करुणा का, उदारता का एक प्रारूप प्रस्तुत किया गया है, उसकी झलक दिखाई गई। तो इंद्र हे सर्वशक्तिमान वीर नायक इंद्र, ते आयवः, तुम्हारे वे मनुष्य जो पणिभिः अपहृतम गोधनम प्राप्त इच्छन्ति। आयवः माने प्रजागण मनुष्य, जो पणियों के द्वारा, गो तस्करों द्वारा
अपहृत गोधन को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, वे भी उनसे निपटने के लिए तुमसे शक्ति की कामना करते हैं और मैंने सर्वतः सभी प्रकार से, सभी ओर से, संपूर्ण रीत से अनंत हे इंद्र तुम्हारी स्तुति करते हैं। तो धन पाने के लिए तो करते ही हैं, लेकिन अपहृत जो धन है उसकी पुनः प्राप्ति के लिए तुम्हारी स्तुति करते हैं, क्योंकि योग क्षेम आवश्यक है। योग का अर्थ होता है कि जो नहीं मिला है उसका मिल जाना योग है, और क्षेम का अर्थ हुआ जो मिला है उसका सुरक्षित रहना क्षेम है। तो गोधन तो मिला, लेकिन गो तस्करों ने उस धन को चुरा कर रफू चक्कर हो गए। अब उनसे निपटना आसान भी नहीं है, इसलिए हे इंद्र तुम हम सबको वह बल दो कि गोधनापहारी उन पणियों से निपट सकें। इस दर्श हम तुम्हारी स्तुति करते हैं और उस धरती माता की भी स्तुति करते हैं। या सकृत, जो कि सकृत माने एक बार ही उत्पन्न हुई है, लेकिन पूर्व पुत्राम, वो अपने पूर्व माने अनेक, पुत्राम माने पुत्रों के द्वारा बार बार निवासियों की, पृथ्वीवासियों की इच्छाएं पूरी करती रहती है। तो उसके पुत्र कौन है? वो है पूर्व माने बहुत से हैं, कौन, जैसे फसलें हैं, फल हैं, फूल हैं, औषधियां हैं, वो सारी पृथ्वी से उत्पन्न होती हैं। फल, फूल, फसल, औषधियां, दवाएं, लताएं, जो कुछ हैं वो पृथ्वी से उत्पन्न होती हैं। तो पृथ्वी तो सकृत माने एक ही बार उत्पन्न हुई, लेकिन यह चमत्कारिक शक्ति से परिपूर्ण है। यह अपने पूर्व पुत्र माने अपने एकाधिक माने बहुत अधिक उपज रूपी पुत्रों को, शस्य रूपी पुत्रों को उत्पन्न करती रहती है अगणित बार। तो यह उपज देती रहती है, उत्पन्न करती रहती है। यह बड़ी महती है, बहुत ही उदार हृदया है और सहस्रधाराम बृहतीम महीम दुदुक्षण। और हम इस सहस्रधारा माने हजारों प्रकार से पोषण की धारा बहाने वाली व्यापक पृथ्वी, बृहत्तम माने बड़ी, मही माने व्यापक पृथ्वी को दुदुक्षंत माने दोहन करने की इच्छा करते हैं और तदर्थ स्तुति करते हैं। जैसे गाय दुही जाती है, पौष्टिक दुग्ध प्राप्त होता है, वैसे ही यह पृथ्वी रूपी गाय पोषक तत्वों से भरी पूरी है। हम सहस्रों धाराओं में, सहस्रों रूपों में विभक्त पौष्टिकता से परिपूरित इस पृथ्वी रूपी गाय का दोहन करना चाहते हैं। इससे धन धान्य संपदा पौष्टिकता प्राप्त करना चाहते हैं। एतदर्थ हम स्तुति करते हैं। हे इंद्र, जो शत्रुओं से गोधन जीत लेना चाहते हैं वे तुम्हारी ही स्तुति करते हैं। यह विस्तृत पृथ्वी उत्पन्न तो एक ही बार हुई है, किंतु बार बार
वन वनस्पति औषध रूप संतानों को उत्पन्न करती रहती है और प्राणियों का उदर भरण करती रहती है। इसमें अनंत उत्पादकता है, अनंत उदारता है। जो लोग इस पृथ्वी रूपी धेनु को दुहना चाहते हैं, वे भी सफलतापूर्वक दोहन हेतु, इसके उत्पादों की प्राप्ति हेतु उस परम शक्तिमान इंद्र की ही स्तुति करते हैं। जो अरि गोधन चाहते जितना स्तुति करें तुम्हारी, जो भूमि धेनु दुहना चाहें बनते तब स्तुतिधारी। 10:74-5 देवता इंद्र शीर्षक रक्षार्थ आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शचेव इन्द्रमपसे कृणध्वमनानदम् दमयन्दम् प्रतन्योन् ऋदक्षणम् भगवानम् सुभक्त्यम् भर्ताजो वज्रन्नर्यम् वरक्षः। इस 5वें मंत्र में यह कथित है कि हे मनुष्यों, तुम उस परम शक्तिमान महान धनवान दानी इंद्र की स्तुति करो और उसके द्वारा उसकी कृपा दृष्टि प्राप्त कर अनंत ऐश्वर्यवान सुरक्षित जीवन बिताने वाले बनो। तो इंद्र कैसा है, इसका कथन है कि स इंद्र, वह इंद्र सचिवा महान बलवान है। इसलिए हे सचिवा, हे शक्ति प्राप्ति के इच्छुक यजमानों, याजकों, तुम सब इंद्र को अवश्य रक्षा के लिए क्रोधम माने आवाहन करो। तो इंद्र कैसा है? अनानतम, किसी के आगे झुकने वाला नहीं है, क्योंकि उससे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। और प्रतन्यून, प्रतन्यून माने जो युद्ध के लिए ललकारते रहते हैं, युद्धेच्छुक हैं, प्रतन्यून। दमयंतम, ऐसे अहंकारी शक्तिशाली शत्रुओं का जो दमन करता है। जो इंद्र पुरुक्षु बहुज्ञ है, पुरु माने बहुत, क्षु माने ज्ञाता, जो बहुज्ञ है, अल्पज्ञ नहीं है। नर्यम, वज्रम भरता, नर्यम माने नरहित में, जो वज्रम भरता, वज्र को धारण करता है। एतादृशम इंद्रम, अवश्य रक्षा के लिए क्रोध्वम, बुलाने का यत्न करो, प्रयास करो। तो हे कर्मशील याजकों, यजमानों, वो ही इंद्र जो कि इतना बलिष्ठ है कि किसी के भी आगे झुकने वाला नहीं है। मतलब बलि से बलि शत्रु हो, शक्ति संपन्न कितना ही हो, लेकिन वो उन सब से भारी पड़ जाता है और उन सब किसी के आगे
झुकने वाला नहीं है, स्वाभिमानी है, शक्तिमान है। जो युद्धेच्छुक शत्रुओं को परास्त कर देने वाला है, यानी जो चाहते हैं कि हमसे कोई लड़े, कोई सामना करे, तो ऐसे अहंकारी शत्रुओं को जो परास्त कर देता है। और जो महिमा मंडित है, जो ऐश्वर्य धन धान्य से संपन्न है, जो इंद्र शोभन स्तुतियों से युक्त है, अर्थात उसकी स्तुतियां उसके महत् कृत्यों के कारण सर्वत्र हुआ करती हैं। जो इंद्र बहुज्ञ है, जो मनुष्यों के कल्याणार्थ वज्र धारण करता है, मतलब ऐसे नहीं कि शोभा के लिए धारण करे या अपराध को भी मार डाले। वह वज्र के अमोघ अस्त्र को इसलिए धारण करता है कि जो सताए गए पीड़ित मनुष्य हैं उनका उद्धार कर सके, उनका कल्याण कर सके। ऐसे महान इंद्र को हे याजकों, हे उपासकों, अपनी रक्षा के लिए बुलाओ। जो झुकते नहीं किसी से भी, जो इंद्र झुकते नहीं किसी से भी, युद्धेच्छुक शत्रु हराते हैं, महिमा मंडित ऐश्वर्य युक्त जो शोभन स्तुति पाते हैं, जो है बहुज्ञ जनहित में जो अति भीषण वज्र उठाते हैं, उन इंद्र देवता को हम सब अपने रक्षार्थ बुलाते हैं। उन इंद्र देवता को हम सब अपने रक्षार्थ बुलाते हैं। 10:74 देवता इंद्र शीर्षक कामना पूरक समर्थ इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम संस्कार पाठ हो जाए। यत्तावादपरतमम् वराषाढावृत्रहेन्द्रो नामान्यप्राह अचेदिप्रासहस्पतिस्त्वविष्मान् यदे पुष्मसि कर्तवे करत्तद। इस छठे मंत्र में जो समापन का मंत्र है, उसमें परम समर्थ इंद्र, उसके बल वैभव, उसकी दानशीलता, रक्षण परकता आदि के कथन के साथ बताया गया है कि वह उपास्य देव है। एकमात्र उसकी उपासना ही कल्याणकर है। इंद्र यह सृष्टि की सर्वोत्कृष्ट शक्ति जो दुष्ट दमन कर धरती में संतुलन स्थापित करती है, वह पुरुतमम वृत्तम ववान, उसने पुरुतमम माने बहुत अधिक बलशाली, वृत्तासुर को ववान माने मार डाला है, वध कर दिया है। पूरा 60 उस इंद्र ने उस अकेले को ही नहीं मारा, बल्कि उन दुष्टों के पुरा माने नगरियों को भी 60 माने ध्वंस कर दिया है। पूरा 60 शत्रुपुरियों का ध्वंसक है इंद्र। वृत्रहा, वो घेरा डाले पड़े हुए वृत्तासुर आदि शत्रुओं का हंता है, संहारक है। नामान अप्राह, वह पृथ्वी को जलों से परिपूरित कर देता है, जल जीवन है। और
धरती की प्यास उस इंद्र द्वारा ही बुझाई जाती है। तो नामानि, नाम तो हम लोग नाम के अर्थ में जानते हैं, लेकिन यहां पर नामानि जलों के लिए आया है। तो अपराह माने परिपूरित करने वाला है। तो इंद्र धरती को जलों से परिपूरित करने वाला है। प्रासतः शत्रुओं को परास्त करने वाला है। प्रासतः शत्रुओं को परास्त करने वाला है इंद्र। तुविष्मान, तुविष्मान माने परम पराक्रमी है। ऐसा अचेत हम सभी जानते हैं, समझ चुके हैं। यदि उष्मश तत्कर्त, वह इतना भक्त वत्सल है कि हम सब उसके उपासक यत उष्मश जो चाहते हैं, तत् माने उसको वह पूरित करता है। हम लोगों की कामनाओं का वो पूरक है। तो उदार है इंद्र, वीर भी है, वह युद्धवीर है, कर्मवीर है, दानवीर है, धर्मवीर है। तो वीर की इन समस्त कोटियों की झलक इन सभी मंत्रों में मिलती है। शत्रुपुर ध्वंसक इंद्र ने जब अति समर्थ शत्रु का वध किया, उसी समय वृत्रहंता इंद्र ने पृथ्वी को जलों से परिपूर्ण कर दिया। उसने शत्रुओं के पुरियों का भी ध्वंस किया, क्योंकि लंका दहन आवश्यक है। राम जी ने भी राक्षसों को मारने के पहले उनकी पुरियों को जला दिया था। तो जब तक बसेरा नहीं उजालोगे तब तक फिर बस जाएंगे लोग। तो ये मतलब जैसे हम कहते आए हैं कि जो वाल्मीकि है वह वेदों से बहुत प्रभावित है। रामायण के राम वेदों के इंद्र की छाप से युक्त हैं। तो इस प्रकार से ऋषि इंद्र की प्रशंसा करता हुआ कहता है कि इंद्र शत्रुपुर ध्वंसक हैं। वे सबल शत्रुओं को नष्ट भ्रष्ट कर देने वाले हैं। वे वृत्रहंता हैं, शत्रुओं की पुरियों को भी नष्ट भ्रष्ट कर देने वाले हैं। इंद्र ने केवल सत्संहार ही नहीं किया, वरन निर्माण का, लोक कल्याण का, लोक पालन का भी कार्य किया और तदर्थ पृथ्वी को जलों से परिपूरित कर दिया, ताकि उसमें जीवन विकसित हो, सुखी और संपन्न हो। और इस प्रकार से इंद्र की व्यापक महत्ता का अवलोकन कर सभी जन ये समझ गए कि इंद्र ही परम समर्थ, सबका स्वामी, सर्वशक्तिमान देवता है। ऐसे इंद्र हमारे समस्त कामना के समूहों को, समस्त मनोवांछित को परिपूरित करने वाले हैं। अरे पूरे ध्वंसक सूर्यपति ने जब शत्रु नष्ट कर डाला, अरे पूरे ध्वंसक सूर्यपति ने जब शत्रु नष्ट कर डाला, जल पूरित भूमंडल को कर, जल पूरित भूमंडल को कर सारा संकट टाला। समझ गए सब इंद्र परम बलशाली, सक्षम स्वामी,
जो सबकी इच्छा पूरी करता, हम सब उसके अनुगामी। इस प्रकार से हम सब ने ऋग्वेद के दशम मंडल के 74वें सूक्त के 6 मंत्रों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 9591। यह परम प्रभु की कृपा है। हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। वेद भगवान की साक्षात अनुकंपा है और इस सूक्त में इंद्र की महत्ता का कथन है। गोधन जो वैदिक युग की अर्थव्यवस्था की रीढ़ था, सारी आर्थिक समृद्धि जिस पर टिकी थी उसका उद्धार किया। उन लोगों से जो कि गोधन चुराते थे, आर्थिक व्यवस्था की धुरी गोधन का हरण करते थे। परियों के विषय में व्यापक रूप से कहा गया है। यह समृद्ध व्यापारी थे जिनका व्यापार भारत से लेकर के फिनिशिया तक फैला हुआ था। फिर भी ये आतताई थे, गोहरण करते थे और विरोध करते थे सत्कर्मों का। केवल धन ही धन पहचानते थे। तो इस प्रकार से इन गवा पहाड़ी पणियों के गोहरण पर जब अंगिरा ऋषियों ने गोहार किया, निनाद किया, तो इंद्र ने उद्धार किया। देव शक्तियां भी सहायक बनी। इंद्र परमदानी है, परम शक्तिमान है, परम कारुणिक है और परम वीर है, परम क्रोधी भी है। तो इस प्रकार से इंद्र के जो गुण हैं वो बाद के जो अवतार हुए हैं, विशेष करके राम और कृष्ण, इनमें इंद्र के गुणों का समाहार है। विशेष करके राम के गुण में इंद्र पूरी तरह से छाया हुआ है। इंद्र की छाप है राम के कृत्यों पर। जैसे राम युद्धवीर हैं और धर्मवीर हैं, दयावीर हैं, दानवीर हैं, वैसे इंद्र भी है। यानी इंद्र की युद्धवीरता, दानवीरता, धर्मवीरता, दयावीरता की छाप वाल्मीकि रामायण के राम पर पड़ी। इसमें दो मत नहीं, स्पष्ट है। तो वेदोखिलो धर्म मूलम कहा गया है और यह भी कहा गया है कि वेद वेद्य परे पुंसी जाते दशरथ मुझे, और वेदा साक्षात रामायणादासी। तो प्रचेतास कहते हैं वाल्मीकि। तो वेदा प्राचेताद आशीष साक्षात रामायणात्मना। तो जब वेदों द्वारा प्रकाशित वर्णित वह परम पुरुष दशरथात्मज होकर धराधाम पर आया, तो वेदा प्राचेत सादासीत। तो वेद भी प्राचेतस माने वाल्मीकि के माध्यम से तो रामायण के रूप में उतर आए।
तो वेदो विघ्न खाए तावत अग्राह्य प्रभु वाल्मीकि रामायण में भी है कि लव कुश को वाल्मीकि ऋषि ने उस रामायण को, जो कि वेदों का उल्लंघन है, विस्तार है, उसको पढ़ाया, संगीत द्वारा प्रचारित प्रसारित करने का ऊपर कम किया। तो वेदोखिलो धर्म मूलम, यदि हम समझना चाहते हैं भारतीय संस्कृति को, अपने रामायण, महाभारत, गीता और ललित साहित्य को, तो आवश्यक है कि वेदों का अध्ययन करें। जो वेद हैं वे कैसे राजा को रहना चाहिए, कैसे प्रजा को रहना चाहिए, कैसे मनुष्य को रहना चाहिए, कैसे परिवार का जीवन हो, इन सब का व्यापक अध्ययन है। और वही सब रामायण आदि में उतरा है। परिवार का चित्रण है दशरथ के परिवार का, और आदर्श परिवार वैसे होना चाहिए। तो इस प्रकार से वेद का जो पौरुष है, जो उसकी शक्तिमत्ता है, जो पुरुषार्थ है, जो दानवी शक्तियों को उखाड़ फेंकने के लिए मन्य है, क्रोध है, वो सब राम और कृष्ण के चरित्र में पाया जाता है। लगभग 10 अवतार, जितने 10 अवतार हुए हैं, उनमें बौद्धावतार को छोड़ करके सब में वैदिक भावनाओं का पूर्ण समावेश है। मान्यताएं सब ली गई हैं, जितने अवतार हुए हैं, चाहे मत्स्य हो, कच्छ हो, बारह हो, और चाहे नृसिंहावतार हो, चाहे परशुराम अवतार हो, चाहे रामावतार हो, कृष्ण अवतार हो, सब में शक्ति की पूजा है। केवल बौद्ध धर्म ऐसा है जो शक्ति से दूर भागता है। बात है, यह तो वेद विरोधी धर्म है। ये वेदों की प्रतिक्रिया के स्वरूप उत्पन्न हुआ, किन्हीं कारणों से यह एक बार छा गया, देश में ही नहीं विदेश में भी। लेकिन उसमें वे सभी त्रुटियां आ गईं जो होनी चाहिए। उसने शस्त्र को दूर फेंक देने का सबसे बड़ा अदूरदर्शितापूर्ण कार्य किया। यही कारण है कि भारत में जब बाह्य आक्रमण होने लगे तो यहां की सत्ता डगमगाने लगी, क्योंकि अशोक ने राजधर्म बना करके सैनिक धर्म को कोने में कर दिया। जो बड़े बड़े सेनापति वो मुंडित हो गए और वे भिक्षा पात्र लेकर के जो है वो बौद्ध बन करके, साधु बन करके घूमने लगे, तलवार के हाथ भूल गए। परिणाम हुआ कि बाह्य आक्रमण होने लगे। उस समय पुष्यमित्र शुंग नाम के एक ब्राह्मण ने तलवार संभाली और अंतिम सम्राट जो मौर्य सम्राट था बृहद्रथ, उसका वध कर दिया और अपने हाथों में सत्ता ली। अपने को सम्राट नहीं कहा, सेनापति कहा, और सभी दुष्टों को, सभी आक्रमणकारियों को भेड़ों की तरह खदेड़ दिया। तो वो वैदिक धर्मानुयायी था। अयोध्या में भी 2 यज्ञ उसके द्वारा किए गए हैं, ऐसा उल्लेख है। उसके शिलालेख भी प्राप्त है अयोध्या में। तो कहने की यह मतलब है कि जो यह वेद विहित या प्रतिपादित धर्म है, वो बौद्ध धर्म को छोड़ करके, बौद्ध साहित्य को छोड़ करके सभी साहित्य पर छाया हुआ है। बौद्ध हालांकि सिद्धांत तो उपनिषदों के उसमें है, लेकिन बाद में
महात्मा बुद्ध के बाद वो सब बिल्कुल बदल गए। धर्म ही ऐसा हो गया कि उसे धर्म कहा भी नहीं जा सकता है, बिगड़ गया। मुद्रा, मैथुन, मीन, मान से सब पंचमकार आ गए। अहिंसा परक बौद्ध धर्म जो है वो मीन का, मांस का, मछली का मांस का, सुरा का, सुंदरी का सेवन करने लगा। तो ये कोई धर्म है? ये विकृति है। वो प्रचार के लोभ में हुआ, कहीं वो सोचा खूब लोग संसार भर में बौद्ध धर्म फैल जाए, इसलिए जहां के लोग मांस खाते थे, लोग भगवान बुद्ध के प्रतिमा पूजन कर लो, खूब मांस खाओ, शराब पीते हो खूब शराब पियो, मछली खाते हो खूब मछली खाओ, बस पूजा कर लो, बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाओ। तो ये मतलब पतन की स्टेज थी और इसी कारण बौद्ध धर्म का भारत से विनाश भी हो गया, क्योंकि भारतीय प्रकृति के प्रतिकूल था, वैदिक संदेशों के प्रतिकूल था। तो तात्पर्य है कि जो हमारे यहाँ 10 अवतार हैं, उनमें सभी अवतारों के हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं, सभी सैनिक हैं, सिपाही हैं, समर्थ हैं, संहारक हैं, केवल बौद्धावतार को छोड़ करके। कारण से प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था वैदिक धर्म के। हालांकि कुछ धर्म में भी कमी आ गई थी, लोग यज्ञ का गलत अर्थ निकाल करके पशुवध का अधिक कर दिए, यह कमी हुई, पुरोहितवाद का यह प्रभाव है। लेकिन जो बौद्ध धर्म है वो हमारे यहाँ टिक इसलिए नहीं सका कि वह एकांगी था और वह इस सत्य को भूल गया कि संसार में हिंसक इतने अधिक हैं कि अहिंसा उसमें चल ही नहीं सकती। सिंह, व्याघ्र, सर्प, भालू, कितने हैं, जितने प्राणी हैं सब मांसाहारी हैं, सब एक दूसरे को खा जाने की चेष्टा में लगे रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब शस्त्र धक दिया जाएगा तो राक्षसी प्रवृत्ति बहुत है, जो आक्रमणकारी हैं वे आक्रमण करने लगेंगे, देश गुलाम बन जाएगा। तो इस तरह से बौद्ध धर्म के द्वारा देश का अनिष्ट बहुत हुआ, इसीलिए भारत से उसका विनाश हो गया। तो क्योंकि बौद्ध जो है वो जो वैदिक सत्य था उसको अलग रखती है, केवल उसके विरोधी बन गए। शस्त्र की पूजा है वैदिक धर्म में, तो वहां शस्त्र को बिल्कुल अलग कर दिया। जो मन्यु है, शत्रुओं के विनाश के लिए क्रोध किया जाता है, उसको विलुप्त कर दिए। तो भाई संसार की रचना ही ऐसी है कि यहां बिना शक्ति के शिव जो है वो शव बन जाता है। तुलसीदास जी ने भी अंत में कहा ही है कि ये संसार जो है वो विकृतियों से भरा है, इसमें काक, उल्लूक, बक, कौवे, उल्लू, बगुले चारों ओर दिखाई पड़ते हैं, जहां तहां काक, उल्लूक, बक और मानस सुकृत मराल। वह पक्षी जो कि दूध और पानी में से दूध को पी लेता है, पानी को छोड़ देता है, ऐसा एक पक्षी सुना जाता है, लेकिन वो तो पता नहीं कहां मानसरोवर में है, किसी ने देखा नहीं है। तो यहाँ के लोग तो जो है वो काक, उल्लूक, बक, कौवे, उल्लू, बगुले तो मिलते हैं जहां तहां, काक, उल्लूक, बक। तो मानस सुकृत बराल। तो इस प्रकार से सृष्टि की संरचना जो है उसको ध्यान में रखकर जो धर्म नहीं चलेगा वह धर्म संपूर्णता से मानव के हित में नहीं हो सकेगा। तो वैदिक धर्म में
शक्ति पूजा है, लेकिन संहार वर्जित है। शस्त्र अत्याचारियों के विरुद्ध उठाना चाहिए, वृत्तासुर आदि जो सुषमासुर आदि हैं उनके विरुद्ध, और रक्षा के हेतु उठाना चाहिए। शक्तिमान को निरर्थक संहार के लिए या स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं। तो इंद्र उसका उदाहरण है। यही सब हमारे साहित्य में इन्हीं भावनाओं का उभार हुआ है। तो हम वेद के संतुलित धर्म को समझें, समझाएं, उसकी व्यापकता, उसकी लोक हितैषी भावना, उसकी सर्वांगीणता, उसमें छिपे ज्ञान विज्ञान, लोक परलोक और रहस्य, आध्यात्मिकता, सबसे हम विधिवत परिचित हों, उसके शोध से, उसकी समग्रता से हम परिचित हों। और मानव आगे बढ़ा है तो विचार से बढ़ा है, आविष्कार से बढ़ा है। और यह हम सब जानते हैं कि मनुष्य अपने विचारशीलता, अपने आचरण से बढ़ा है, न्याय से बढ़ा है, अन्याय से नहीं। तो इसलिए वैदिक धर्म जो संतुलित धर्म है उसका आश्रय लेना आवश्यक है। यहाँ शस्त्र आवश्यक है, लेकिन रक्तपात के नहीं है, रक्षा के लिए। इंद्र उसका उदाहरण है, जिसकी छाप हम कह रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण के राम पद पड़ी। तो अधिकेन किम, तो इस निवेदन के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।